नर्मदेहर योग दिवस पर विशेष मैं हूं आज श्रीमती विद्या पाराशर जी के साथ। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक योगाचार्य हैं, अंजलि के साथ जुड़कर लोगों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखती हैं। आज इस प्रथम चरण में हम जानना चाहते हैं, हम जानेंगे कि योग वास्तविक होता क्या है। ये हमारी साइकोलॉजी को, हमारे विचारों को कैसे परिवर्तित करता है और योग करने से हमें क्या लाभ से योग दिवस के एक दिन पहले ये जानना चाहते हैं कि आखिर योग क्या है और इसकी जीवन में इतनी ज़रूरत क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है और उसे हमें क्यों अपनाना चाहिए। नमस्कार। नर्मदे हर सभी स्वजनों को मेरा नर्मदे हर सभी का आभार और सबका अभिवादन आज योग दिवस के उपलक्ष्य में। मैं डॉक्टर विद्यावती पाराशर, योग शिक्षक, आप लोगों को योग का प्रारंभिक ज्ञान देने के लिए उपस्थित हूँ। योग हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है, हर दिशा की तरफ हमारे बुद्धि के स्रोतों को खोलता है। योग सृजन के प्रत्येक मार्ग का हमको रास्ता बताता है और सृजन केवल लेखक में ही नहीं, लेखन कार्य में ही नहीं, लेकिन अलग अलग विधाओं में हमको जाने के मार्ग देता है। योग से हमारी बुद्धि प्रखर होती है और उसके अलावा हमारी मानसिक क्षमताएं बढ़ जाती है। कितना भी काम कर लो तब हमारा शरीर थकता नहीं है। वास्तव में बीमारियां इस समय चल रही है साइकोसोमेटिक, शरीर की और मानसिक। तो मानसिक रूप से हम ज़्यादा थकते हैं। जब योग के विधा में हम जाते हैं रेगुलर, नियमित रूप से और नियत समय पर निरंतर जब योग का हम धारण करते हैं तो योग हमारी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ा देता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक और साथ साथ आध्यात्मिक। अध्यात्म में जब हम जाते हैं तो अध्यात्म में जैसे पूजन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन पूजन में भले आप 2 घंटे का पूजन कर रहे हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए ये भी अगर आपको ईश्वर के साक्षात्कार हो जाता है तो ताकि आपके आत्मा के, मन के विचारों को प्रभु आप सुन सके, और ये सुनते हैं। आत्मा की पुकार जब प्रभु से की जाती है प्रार्थना के रूप में, आराधना के रूप में या वंदना के रूप में, तो प्रभु जरूर सुनते हैं। ये सब शुद्धियाँ, मन की शुद्धियाँ जब आती है तब हम योग को अपनाते हैं। योग 8 आयामों को पार करके और योग की प्राप्ति की जा सकती है। तो इसमें होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम 5 प्रकार के बताए हैं ग्रंथों में, स्वात्माराम जी ने भी और पतंजलि ने भी। तो यम होते हैं हमारे स्वयं के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्वयं के अनुशासन के लिए, खुद पे खुद का अनुशासन हम किस तरह से करें। तो यम होते हैं 5: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ऐसे 5 होते हैं। तो पांचों का अलग अलग विस्तृत है। अगर इन 5 में से एक को भी हम धारण कर लें, ईमानदारी से इसका पालन करेंगे, तो योग हमको रास्ता दिखा देगा कि हमको किस तरफ अपने जीवन को ले जाना है और क्या हमको इस जीवन में करना है। दृढ़ निश्चयता आ जाती है और हमारे जीवन के सारे स्रोत खुल जाते हैं। हम किस मार्ग पे जा रहे हो, किस मार्ग पे हमको जाना है, ये बुद्धि का विश्लेषण कर लेते हैं। योग के द्वारा हम आत्म विश्लेषण करके, आत्म अवलोकन और आत्म मंथन करके आत्म विकास की ओर बढ़ जाते हैं। योग हमारी सारी शक्तियों को प्रबलता से सूर्य की प्रखरता देता है। सूर्य का महत्व सभी जानते हैं, साक्षात देवता है हमारे जगत के, इस मृत्यु लोक के, जो हमको साक्षात आके दर्शन देते हैं। और हर देवता को हमको मिलने के लिए उनके मंदिर में, उनकी मूर्ति के सामने जाना पड़ता है, लेकिन सूर्य देवता डेली आकर, रोज आकर हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। सूर्य की प्रखरता हमको सिखाती है नित्य कि कैसे ऊर्जावान होना, कैसे सकारात्मक रहना, कैसे अपनी ऊर्जा से दूसरों को ऊर्जान्वित करना, ये सब सूर्य के द्वारा सीखते हैं। और योग में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। 5 तत्व ही महत्व रखते हैं, लेकिन सूर्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। यम के बाद हम आते हैं नियम पर। नियम होते हैं समाज में रहने के लिए, किस तरह से हम समाज में रहेंगे, तो वो नियम हमारे
हमको पालन करेंगे तो हम समाज में अपनी व्यक्तिगत और स्थिति को प्रबल कर सकते हैं, प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। उसमें होता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच होता है जो हम शारीरिक शौच करते हैं, स्नान, ध्यान, मलमूत्र का त्याग, ये सब। लेकिन आंतरिक शौच की बात की है यहाँ पे ग्रंथ में। आंतरिक शौच आपका मन का शौच, जो मन के अंदर बहुत सारे विचार भरे रहते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रेम, दया, करुणा, ये सब होती है। तो जो खराब है हमारे लिए, जैसे ईर्ष्या करना, घृणा करना, किसी के लिए गुस्सा करना, चिंता करना, ये सब मैल है। ये मैल को पहले दूर करना, दूर हटाना। किसी ने भी आपको कष्ट दिया है उसको भूलना या उसको माफ करना। शौच के बाद संतोष, मतलब जो भी हमारे पास है इस समय ईश्वर ने हमको हमारे पूर्व जन्म के कर्म के कारण हमको प्राप्त है, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक पद, जो भी हमारे पास है वो हमारे लिए पर्याप्त है, और वो जो पर्याप्त है वही हमारे लिए सब कुछ है। तो हम हमारी सोच सकारात्मक बनाएंगे कि जो है वो बहुत है। जैसी सोच रहेगी, जैसा भाव रहेगा मन का, वैसा ही स्त्राव होगा। स्त्राव मतलब हार्मोनल सिक्रीशन, और जैसा हार्मोनल सिक्रीशन होगा वैसा ही स्वभाव बनेगा, और जैसा स्वभाव होगा वैसा ही हमारा व्यक्तिगत व्यवहार होगा और हमारी व्यक्तिगत पहचान बनेगी संसार में, समाज में। तो ये हो गया संतोष। फिर होता है तप। तप मतलब जो भी कार्य हमको मिला है, पारिवारिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में या आर्थिक स्थिति में, जो भी हमारे पास है मतलब कार्य हमको अलर्ट हुआ है हमारे व्यक्ति के पर्सनालिटी के हिसाब से, तो उस कार्य को हम पूरी क्षमता से करें, पूरा 100% दें। भले उसमें हमको क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सफलता मिले या असफलता मिले, इसलिए चिंता नहीं करना है। जो देना है वो पूरा हमारा दे देंगे। चौथा है स्वाध्याय। स्वयं का अध्ययन स्वयं के द्वारा किया जाना, उससे हमारा उत्थान होता है। स्वयं का अध्ययन, स्वयं की गलतियां, स्वयं के गुण अवगुण हम खुद निरीक्षण करेंगे, क्योंकि मन ही हमारा दर्पण है। मन हमको हमारी पूरी सब व्यवस्थाएं बताए, इसलिए थोड़ा सा समय दिन में कभी भी थोड़ा सा निकालें तो ताकि हम अपने खुद के मन का अध्ययन कर सकते हैं, अपने आत्मा का अध्ययन कर, अपनी बुराइयों को देख सके, अपनी बुराइयों में सुधार कर सके। ऐसा हमको बनना पड़ेगा, हमारा व्यक्तित्व करना पड़ेगा। उससे हमारी बुराइयां दिखने से हमको दूसरों की बुराइयों पे ध्यान कम जाएगा और हम लोग विचलित नहीं होंगे अपने सतमार्ग से। उसके बाद आता है स्वाध्याय के बाद ईश्वर प्रणिधान। जो भी कार्य हमने किया है, जो भी कार्य हमको अलर्ट हुआ है हमारे पद के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे क्षमताओं के द्वारा, वो कार्य का फल हमको क्या मिल रहा है ये न सोचें। अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, भलाई मिल रही, बुराई मिल रही, सफलता असफलता, ये ना सोचे। केवल कार्य को और कार्य के फल को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना, ये योग हमको सिखाता है। तो इस तरह से यम नियम, फिर आसन आते हैं। आसन 85,000 हमारी योनियां हैं, तो 85,000 आसन बताए हैं स्वात्माराम जी ने, लेकिन उन्होंने कुल 15 आसन हमको मृत्यु लोक के मनुष्य को करने के लिए योग्य बताए हैं। पतंजलि ने तो केवल 4 आसन ही बताए हैं। तो उस तरह से हम आसन अपनी स्थिति, शारीरिक स्थिति, हमारी परिस्थितियां, जो कुछ भी है उस हिसाब से अपन धीरे धीरे उसमें बढ़ते हैं। प्राणायाम, यम नियम संयम के बारे में आपने जो बताया, ये हमें आत्मा से कैसे जोड़ते हैं, हमारे विचारों को कैसे परिवर्तित करते हैं? यम नियम में तो जैसे सत्य बोलेंगे आप हमेशा, तो आपका नई दिशा देता है। आपकी दशा नहीं बदल सकता। जैसे आप गरीब है तो अमीर नहीं हो जाओगे, आप एकदम बीमार है तो एकदम स्वस्थ नहीं हो जाओगे, लेकिन आपको दिशा देता है, किस दिशा में मुझे जाना है, दृढ़ निश्चयता लाता है, आपकी बुद्धि पवित्र करता है। तो ये जैसे पतंजलि ने कहा है, स तू दीर्घ काले सत्कारो निरंतर सेवितो दृढ़ भूमि, मतलब इसको आपको बहुत निरंतर काल तक सत्कार, निरंतर काल तक आपको सत्कार से, मतलब श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक
उसका सेवन करना पड़ेगा, तब आपकी दृढ़ भूमि बनेगी योग में, और तब आप उसका पालन कर पाएंगे और दूसरों को पालन करवा पाएंगे, और आपका अ, आत्मा का जो है विकास होता जाएगा। आत्म विकास आपका एक जन्म में नहीं हो सकता, क्योंकि इसको कई जन्मों का आपका संचय है कर्मों का, उस संचय को आप एक जन्म में नहीं तोड़ सकते। लेकिन योग ने सिद्ध कर दिया है, हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया है कि अगर योग का पालन करते हैं, इन कर्म फल का जो संचय है आपके, वो आप एक जन्म में या 2 जन्म में या 3 जन्म में, जब भी जितने भी आपके इस जन्म के कर्म अगले जन्म में होंगे, इस जन्म में आपके योग के कारण जो कर्म फल है वो 0 होते जाएंगे। मतलब योग भी आत्मा के सफर को अनंत मानता है? योग के आत्मा के सफर को उसके परिस्थिति के हिसाब से, जब आत्मा वासनाओं से जुड़ जाएगी और कर्मफल का संचय कर लेगी, तो फिर वो आगे जन्मांतर के चक्रों में चलती रहेगी। क्या योग शरीर और आत्मा को पृथक करता है? बिल्कुल करता है, बताता है। आत्मा शरीर और मन को जोड़ता है, योग आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है। आत्मा परमात्मा का अंश है हमारे अंदर, लेकिन मन और शरीर इस प्रकृति का दिया हुआ है, इस प्रकृति ने दिया है। दिन भर की जाने वाली मेहनत और योग में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। योग दिन भर हम जब करते हैं तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा मन लगा रहता है। जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर पे हमारा मन लगता है, हमारे मन अंदर की आत्मा की ओर मन जाता है, हमारे कर्मों की ओर मन जाता है, हमारे जो मार्ग हमने तय किया उसकी ओर मन जाता है। लेकिन जो कर्म हम दिन भर जो घरेलू कार्य करते हैं उसमें हमारा मन रहता है, तो हम योग की तरफ मन कहाँ मोड़ पाते हैं। अच्छा, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए योग किया मन जाता की है। एकाग्रता खुद का निरीक्षण खुद के द्वारा, योग के द्वारा ही किया जा सकता है। और जब खुद का निरीक्षण खुद करता है व्यक्ति, तभी वो अपने में आत्मा में सुधार ला सकता है, अपने कर्मों में सुधार ला सकता है और अपने जीवनचर्या में सुधार ला सकता है। तो योग दिवस के पहले योग के ऊपर आपका ये एक छोटा सा साक्षात्कार समाज को शायद पसंद आएगा, और समाज के लिए मैं चाहता हूँ कि आगे भविष्य में आपके प्राणायाम के ऊपर कुछ टिप्स मिले, आपके कुछ आसन जो मिले समाज को, ताकि महिलाएं, पुरुष, बालक, बालिकाएं आपके वीडियो देखकर लाभान्वित हो। नर्मदे हर। बिल्कुल, मेरा जब भी जरूरत पड़ेगी समाज के लिए मैं उपस्थित हूँ। लेकिन योग का एक एक अंग, एक एक शब्द, एक एक श्लोक बहुत भाव गर्भित है, बहुत सार गर्भित है। इसको उतारने के लिए एक शब्द भी हमने अंदर उतार लिया तो वो मैं अपना जीवन सफल समझूंगी, मेरे द्वारा अगर दिया गया है तो मेरा निवेदन है समाज के सारी महिलाओं से, खास करके महिला स्वस्थ है तो उसका पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और महिला की प्रगति होती है, उसका दिमागी रूप से महिला अगर सार्वभौमिक रूप से सोचने लगती है तो उस परिवार की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ महिलाएं ज़्यादा योग को अपनाएं, तो उनका जीवन भी स्वस्थ होगा, वो खुद मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगी और अपने परिवार को अच्छे से अच्छा मानसिक और शारीरिक भोजन दे पाएंगे। बहुत बढ़िया। नर्मदे हर।